हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन विद माहित यूट्यूब चैनल। आज अपने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। उससे पहले अगर आप मुझे सोशल नेटवर्क पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरी आईडी ये है, इंस्टाग्राम पे मेरी यूज़र आईडी ये है और ट्विटर पे मेरी आईडी ये है। आप यहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं लाभ और हानि होती क्या है। ठीक है, अपने को लाभ कब होता है, हानि कब होती है। लाभ अपने को उस समय होता है जब अपने मान लो कोई वस्तु क्रय मूल्य से बढ़ाकर बेची जाती है। मतलब अगर जो विक्रय मूल्य है किसी वस्तु का वो क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो उसको लाभ कहते हैं, और अगर जो विक्रय मूल्य है वस्तु का वो उसके क्रय मूल्य से कम हो तो उसमें अपने को हानि होती है। ठीक है, लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वो क्या होता है। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होती है, जितना लाभ या हानि हुई है बटा में क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य गुना 100। ये कुछ क्या होता है, लाभ और हानि का प्रतिशत होता है। ठीक है, लाभ या हानि की गणना क्रय मूल्य के संदर्भ में की जाती है। मतलब अगर अपने को लाभ हुआ है तो वो अगर किसी चीज़ को बेचने पे अगर अपने को लाभ हुआ है तो लाभ क्या होगा, क्रय मूल्य पर। अगर किसी चीज़ को बेचने पे अपने को हानि हुई है तो वो भी क्या होगी, क्रय मूल्य पे। मतलब अपना बेस क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब जैसे अगर अपने को एग्जाम्पल के थ्रू अपने बात करें, अपने पास एक एग्जाम्पल दे रखी है। एग्जाम्पल क्या है, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है मान लो 25 रुपये में खिलौने खरीदता है, मान लो उसने एक ही खिलौना खरीदा है। ठीक है, एक उसने खिलौना खरीदा कितने का, 25 रुपये का। मतलब उसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 25 रुपये। बेचा कितने में उसने, 30 रुपये में। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। इसका मतलब उसका लाभ कितना हुआ, 5 रुपये। मतलब खरीदा तो उसने 25 में था, बेचा उसने 30 रुपये, तो जो इसका डिफरेंस है 5 रुपये वो क्या हुआ, उसका लाभ हुआ। ठीक है, तो अब लाभ तो मुझे 5 रुपये हुआ है। अब वो क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो अपने को प्रतिशत में लाभ बताना है। तो प्रतिशत में क्या हो गया, लाभ या हानि। जैसे अगर अपने जैसे फार्मूले की बात की थी तो ऊपर क्या आएगा, लाभ या हानि। तो अपने पास लाभ हानि क्या है, 5, क्रय मूल्य कितना है 25 और गुना में 100। तो 25 चौका 100, 5 चौका 20, 20% उसको उस वक्त खिलौने को बेचने पे या खिलौने बेचने पे उसको 20% का लाभ हुआ है। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल। इसमें क्या कह रहा है वो एग्जाम्पल, जो 2 नंबर एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीद कर 20 रुपये में बेच देता है। आप 25 रुपये में खिलौने खरीदता है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हुआ। इसको अपने परचेज प्राइस कहते हैं अभी इंग्लिश में। तो वो हुआ मेरा 25 रुपये। ठीक है, 20 रुपये में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस आई है। इसको हिंदी में अपने बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितने में बेचा, 20 रुपये। अब मैंने कोई चीज़ खरीदी तो थी ये 20 रुपये, अभी परसेंटेज नहीं है। अब देखो, मैंने कोई चीज़ खरीदी 25 रुपये में, मैंने चीज़ खरीदी। ठीक है, बेची मैंने कितने, 20 रुपये में। मतलब जिस रेट पे मैंने जो वस्तु खरीदी थी उसको उस रेट से कम में बेच दिया। इसका मतलब मुझे लाभ होगा या हानि होगी, इतनी बात समझिए। अगर मेरा क्रय मूल्य मान लो मैंने 25 रुपये की, मान लो एक पेन खरीदा मैंने 25 रुपये का। ठीक है, उसको बेचा मैंने 20 रुपये में, तो मुझे लाभ होगी या हानि होगी, मुझे हानि होएगी। इतनी बात समझ में आ गई, मुझे क्या होएगी, मुझे हानि होएगी भाई। और हानि कितने रुपए की होएगी, 5 रुपये की हानि हुई मुझे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हानि की अमाउंट तो मुझे पता लग गई 5 रुपये हैं। अब प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, ऊपर लाभ या हानि की अमाउंट, नीचे क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरा, 25 गुना में 100।
तो ये 25 चौका 100, कितना हो गया 20% हानि। ठीक है, ये 20% मुझे लॉस हुआ है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो अपने क्या है, उदाहरण नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है। इन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो प्रोडक्ट दिया हुआ, प्रोडक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है संतरे, तो यहाँ कितने दिए हुए 11 संतरे, यहाँ कितने दिए हुए 10 संतरे। तो अपनों ने एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है जो इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली वैल्यू मैंने मान लो 110 ले ली। ये 110 मैंने क्या मानना है कि टोटल संतरे जो हैं उसने इतने खरीदे हैं। समझ गए आप। अब मान लो उसने 10 रुपये के 11 संतरे खरीदे, तो 110 संतरे वो कितने के खरीदेगा। अब 110 11 कितना गुना है 10 गुना है, तो इधर भी मैं 10 को 10 से गुना कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आया 100। तो उसने जो 110 संतरे खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं 100 रुपये के। तो जो मेरा परचेज प्राइस है या जिसको मैं क्रय मूल्य कहूँ, तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना आ गया 100 रुपये। अब दूसरी तरफ मैं बात करूँ कि उसने 11 रुपये में 10 संतरे खरीदे हैं, बेचे हैं, सॉरी 11 रुपये में उसने 10 संतरे बेचे हैं, तो 110 संतरे वो कितने रुपए में बेचेगा। अब 110 10 का कितना गुना है, कितना गुना है 11 गुना है, तो इधर भी मैं इसको 11 से गुना कर दूंगा, तो मेरे पास 11 गुना 11 कितना हो गया 121 रुपये। इसका मतलब उसने जो 110 संतरे बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं 121 रुपये, 121 रुपये के। इसका मतलब मेरा सेल प्राइस कितना है या इसको विक्रय मूल्य कितना है, मेरा विक्रय मूल्य मेरा 121 रुपये। अब देखो मैंने जो संतरे खरीदे थे वो कितने के खरीदे थे 100 रुपये के, बेच मैं कितने के रहा हूँ 121 रुपये के। इसका मतलब मुझे 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत में अगर मुझे लाभ बताना है तो क्या होगा, जितना लाभ हो बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है मेरा यहाँ पे 100 रुपये गुना 100, 100 से 100 डिवाइड, तो 21% मुझे लाभ हो रहा है। इस पूरे सौदे में मुझे 21% लाभ हुआ है। आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, चीनी के दाम में 10% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। भाव में कितने रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई, पहले चीनी का भाव क्या था। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने एक और एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं कि मान लो 100 रुपये में 10 केजी चीनी आती थी। ये इस क्वेश्चन से अलग है भाई, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कर लेना, वैल्यूज़ इसमें अभी मत ले लेना, मैं अलग से ही आपको समझा रहा हूँ कि 100 रुपये में 10 किलो चीनी आती है, तो पर केजी चीनी का भाव कितना हुआ 10 रुपये पर केजी। अब अगर मैं कहता हूँ 20% की कमी होगी, भाव में कितने की होगी 20% की कमी होगी, तो 20% की कमी होगी, तो अब कितने का हो गया ये पर केजी रेट कितना हो गया 8 रुपये पर केजी। तो अब 10 किलो चीनी कितने की आएगी 80 रुपये की। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पहले 100 रुपये की 10 किलो चीनी आती थी जब मेरा रेट क्या था 10 रुपये पर केजी था। अब रेट 20% कम हो गया, 20% कम हुआ, इसका मतलब मेरा पर केजी रेट क्या आ गया 8 रुपये। अगर मेरा पर केजी रेट 8 रुपये है तो 10 किलो चीनी कितने की आएगी 80 रुपये की। अगर मान लो मैं 100 रुपये ही खर्च करना चाहता हूँ और मेरा चीनी का भाव क्या है 8 रुपये पर केजी है, तो मेरे पास चीनी कितनी आएगी 12.5 केजी। इतनी बात आप समझ गए, इतनी बात आप समझ गए। अब इसके साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा 20 रुपये में है
वो 2.5 kg चीनी आती है 8 रुपये पर केजी के हिसाब से। मतलब ये जो डिफरेंस है 20 रुपये, 20 रुपये में मुझे कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, 2.5 kg चीनी एक्स्ट्रा मिलने लगी। ठीक है। अब अगर जो क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगर क्वेश्चन की वैल्यू, जो वैल्यूज़ दी हैं उनको मैं इस वैल्यूज़ के हिसाब से पढ़ूँ। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, चीनी के दाम में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 25 किलोग्राम, यहाँ लिखा हुआ है मेरा कितना है, 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। ये मैं बोल सकता हूँ। ये अगर बात आपको समझ में आ गई तो ये वैल्यू अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट करूँ तो मेरी वैल्यूज़ क्या बनेगी, चीनी के दाम में 20% की कमी हुई थी। कोई व्यक्ति 225 रुपये में, यहाँ अपने पास कितना है 100 रुपये में 25 किलोग्राम, यहाँ 25 किलोग्राम था, यहाँ कितना है 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। ये 2.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है भाई। अब जब अपना रेट पहले 10 था फिर 8 हो गया तो ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि जो 20% की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, किस में हुई है, रेट में हुई है। मतलब पहले 100 रुपये का सामान था, अब वो कितने का आने लग गया, 80 रुपये का। पहले अगर कोई सामान 100 रुपये का आता था, अब कितने का आने लग गया, 80 रुपये का। यही बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये जो 2.5 किलो चीनी मिल रही है, ये कितने में मिल रही है, मतलब पहले 100 का 10 kg सामान 100 रुपये का आता था, अब 20% रेट कम होने पे जो 10 किलो सामान है वो 80 रुपये का आने लग गया। और ये जो ज़्यादा सामान आ रहा है वो किस वैल्यू का आ रहा है, इसका और इसके डिफरेंस का आ रहा है। इसका मतलब ये जो 2.5 किलो सामान आ रहा है वो मुझे 20 रुपये का मिल रहा है। ठीक है। तो मेरी 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी अब, 8 रुपये, और ये 8 रुपये। इतनी बात आप समझ गए, आपको समझ आ रहा है। अगर मैं अब इस क्वेश्चन की बात करूं, अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि चीनी के दाम में 10% की कमी, 10% की कमी 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। इसका मतलब अगर कोई बंदा मान लो कि जो सामान पहले 225 रुपये में खरीदता था वो अब 10% की कमी होगी। इसका मतलब ये 22.5, अगर मैं रेट कम कर दूं इसमें से, ठीक है, मैं अगर 22.5 इसमें से घटाऊँ तो मेरे पास कितना आया, 202 रुपये 5 पैसे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ मेरे पास पहले 225 रुपये में आती थी, 10% का दाम कम होने पे वो मेरे पास कितने में आने लगी, 202 रुपये 5 पैसे में। यही हो गया कि जो चीज़ मेरे पास पहले 225 रुपये में आती थी, 10% जो दाम कम हुआ उस प्रोडक्ट का, तो वही उतनी चीज़ मेरे पास कितने में आने लगी, 202 रुपये और 5 पैसे में। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि ये जो 25 किलो मुझे मिल रहा है ये कितने रुपए में मिल रहा है, इसके और इसके डिफरेंस, मतलब 22 रुपये 5 पैसों में मुझे ये 25 किलो मिल रहा है। अगर 25 किलो का रेट 22.5 है तो 1 kg का रेट कितना होएगा, 22.5 बटा 25। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 1 मिनट, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 22.5 को मैं डिवाइड करता हूँ 25 से तो मेरे पास आता है 0.9। इसका मतलब मेरे 1 किलो का रेट कितना हुआ, 0.9 पर केजी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो भाव में कमी आई है वो कितनी आई है, 0.9 रुपये पर केजी आई है। अब अगर वो पूछ रहा है कि पहले भाव कितना था, ये पूछ रहा कि वो पहले भाव कितना था, शायद मेरे बोलने में गलती होगी। ये 0.9 आया है, ये क्या आया है, जो अब रेट है पर केजी का वो है
0.9 मतलब 90 पैसे। अगर ये 0.9 किसी के प्राइस में कमी कितनी आई थी 10%, मतलब ये किसका 90% 0.90 आएगा, यही ये पूछ रहा है किस्म से, मतलब किसका 90%। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो परसेंटेज को मैं x गुना 90/100 इजकल टू 0.09 ये कर सकता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ गया मेरा 0.10 और अगर x बराबर मेरा 1 रुपये, तो मेरा जो पहले मूल भाव था चीनी का वो कितना था 1 रुपया। उसके बाद जो मेरा भाव आया 10% की कमी के बाद वो था 90 पैसे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण नंबर 5 अपने देखते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 950 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसके मुनाफे का प्रतिशत क्या है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए वैसे तो अपने पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला अपने पास क्या है, परसेंटेज में लाभ, क्योंकि अगर भार वो 1 किलोग्राम लेता है और बेचते टाइम अगर उससे कम बटखरे का यूज़ करता है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो परसेंटेज लाभ इजकल टू यहाँ त्रुटि की वैल्यू, जितनी त्रुटि है वो नीचे सही मान माइनस त्रुटि। तो इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, यहाँ मल्टीप्लाई 100 भी होता है जी। अगर फार्मूले में वैल्यू पुट करूँ, त्रुटि कितने की हो रही है, लेता वो कितना है 1000 ग्राम, बेचते टाइम 950 ग्राम के बटखरे का यूज़ करता है, मतलब त्रुटि कितनी आएगी अपनी 50 ग्राम की। तो वैल्यू पुट करूँ ऊपर 50 बटा सही मान कितना है 1000 ग्राम माइनस त्रुटि कितनी है उसकी 50, तो 50 बटा 950 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा लगभग ये 5019 19 5 95 50 19 दूना 38 12 120 19 5 95 और 19 6 के लगभग, ठीक है। तो मेरा 5.26% जो है उसका प्रॉफिट होएगा। इस पूरे सौदे में उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 5.26। अब इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से अगर आपको सिंपल समझाना चाहूँ तो कैसे अपनी इसको कर सकते हैं। मैं मान लेता हूँ कि वो बंदा 1000 रुपये में एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूँ 1 मिनट। मैं ये देख लेता हूँ कि वो बंदा 1000 रुपये में 1000 आइटम खरीदता है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है, वो बेचते टाइम क्या होता है 950 चीज़ें देता है, 1000 रुपये में 950 आइटम ही लेता है। इतना मुझे समझ आ गया कि मैंने 1000 रुपये में 1000 चीज़ें खरीदी और 1000 रुपये में मैं बेच कितने रहा हूँ 950, मतलब मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है 50 चीज़ों का, ठीक है। 50 चीज़ों का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है 950 पे, 50 बटा 950 गुना 100। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरे पास 5.26%। इतनी बात आप समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, उसमें आप इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ जाओगे। अगर आपने फार्मूला रटना है तो आप फार्मूला रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आप इजी कर सकते हो। बट अगर आपने क्वेश्चन को समझ के करना है, ठीक है, लॉजिकली समझना है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक व्यापारी का तुला वास्तविक वजन से 10% कम तोलता है, फिर भी व्यापारी अपने सामान का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है ताकि उसे 20% का समग्र लाभ प्राप्त हो। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य है। अभी जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में किया, मैं मान लेता हूँ कि उसने 1000 रुपये की 1000 आइटम खरीदी हैं, इतनी बात समझ गए। 10% कम देता है, इस चीज़ को ऐसे पढ़ें कि वो देते टाइम 10% कम देता है, मतलब 1000 रुपये में वो क्या बेच रहा है 900 आइटम,
ठीक है। 1000 रुपये में उसने 1000 आइटम खरीदी, 1000 रुपये में बेची उसने कितनी 900 आइटम। मतलब 1000 रुपये में सामान एक आइटम की कितनी होगी, एक वैल्यू होगी, 1 रुपया वैल्यू होगी। तो 900 की 900 रुपये वैल्यू होगी। इतनी बात समझ गए। अगर 1000 की 1000 आइटम खरीद रहा है, इसका मतलब एक आइटम की कीमत क्या है, 1 रुपया। 900 आइटम की कितनी वैल्यू है, 900 रुपये। इसका मतलब वो बेचते टाइम उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। यही हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, फिर भी वो ना ये मूल्य है इसको बढ़ा के अंकित करता है। इस प्रकार अंकित करता है कि 20% का समग्र 20% का समग्र लाभ कब होगा, जब वो इस मूल्य को बढ़ा के लिखेगा। इसका मतलब 900 से मैं कितना अधिक रखूं, ये जो वैल्यू आएगी मेरी, मान लो मैं x लिखता हूं यहाँ पे, इस वैल्यू को इस 9 से कितना अधिक रखूं कि मेरा 20% आए। तो मान लो बेस मेरा अब क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया 900, यहाँ मेरा लाभ या हानि गुना 100, प्रॉफिट कितना आना चाहिए मेरा 20%। यही होता है प्रॉफिट का फार्मूला। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, लाभ या हानि होती है। जितनी लाभ या हानि की वैल्यू, यहाँ क्या होएगा, लाभ ही हो रहा है उसको, तो यहाँ लाभ की वैल्यू, लाभ। अब लाभ कितना आएगा, मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो 100 से 2 जीरो 2 जीरो, ये 9 दूनी 18, तो ये आ गया मेरा 180। अब ये जो लाभ और ये हानि क्या होता है, अपने लाभ और हानि क्या होता है, जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर लाभ की वैल्यू की बात करें, अगर प्रतिशत छोड़ दें लाभ का, अगर लाभ की वैल्यू की बात करें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 900, लाभ मेरा कितना है 180, विक्रय मूल्य मुझे निकालना है। ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूं तो ये 180 माइनस 900 माइनस बराबर ये माइनस एक्स है। अगर मैं इसको पूरे सॉल्व करूं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये हो गया मेरा 1080 बराबर एक्स। मतलब इस रेट को मैंने कितना फिक्स करूं, मैं 1080 फिक्स करूं कि इस सौदे में मेरे को पूरा 20% का प्रॉफिट हो। अब 1080 इसका कितना परसेंट है, मतलब इससे मैंने कितना अधिक इसको मार्क किया है। ठीक है, जो 180 है 1080 है, मतलब मैंने कितना बढ़ा के लिखा हुआ रेट, 80 रुपये, 80 रुपये मैंने बढ़ा के लिखा है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना अधिक है, तो ये 80,000 का कितना परसेंट है। तो मैं 80/1000 गुना 100 करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, तो ये 80 जो है 1000 का 8% है। इसका मतलब मैंने जो रेट फिक्स किया है, अंकित मूल्य जो मेरा क्या है, मार्केट प्राइस मैंने है, वो परचेज प्राइस से रेट से 8% अधिक मार्क किया है, ताकि जो मुझे 20% का समग्र लाभ प्राप्त हो। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप इसको बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है वो, कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचता तो 25% मुनाफा होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, ये SBI क्लर्क 2017 में जो मेन एग्ज़ाम था SBI का, उसमें पूछा गया था। तो अब मान लो मेरे पास 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 10% मुनाफा लेकर अगर मैं बेचूंगा उसको तो वो कितने की बिकेगी, 110 रुपये की। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब इसका 10% कम मतलब 90 पे खरीदा होता, एवं 3 रुपये अधिक मतलब 110 है, इससे 3 रुपये अधिक लेकर, ठीक है, बेचा होता तो मुनाफा उसको कितना होता, 25%। ठीक है, तो मैं देखता हूँ 90 का 25%, अगर 90 पे मैं मुनाफा लूँ तो मेरी वैल्यू कितने की बिकेगी। मैं 90 का 125% निकाल लेता हूँ,
ये मेरा 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 22 चौका 88.5 और ये 5 5 25, 2 2 5 110 और 112। मतलब अगर मुझे 25% मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब मेरी जो आइटम है वो कितने की बिक रही है? 112.5। ठीक है। और ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 रुपये। मेरी बात समझ रहे हो आप? वो क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, मैंने 100 रुपये मान लिया कि 100 रुपये की वो वस्तु है, उसको 10% मुनाफा लेके बेच रहा है, मतलब 110 रुपये पे बेच रहा है। दूसरा वो क्या कह रहा है, अगर उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब ये मेरा क्या है, परचेज प्राइस चल रहा है या कॉस्ट प्राइस, सीपी को बोलते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 10% कम होता, मतलब 10% कम होता, तो वो मेरा कितना होएगा? 90 होएगा। इतनी बात समझ गए? एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचता। अब मान लो मैंने 3 रुपये एक बार इसमें नहीं जोड़े, ठीक है, इस प्राइस में मैं 3 रुपये नहीं जोड़ रहा, ठीक है, लेकर बेचता तो 25% मुनाफा होगा। 25% मुनाफा मुझे कब होएगा? जब मैं 90 वाली चीज़ को 112 रुपये में बेचूंगा, तभी मुझे 25% का मुनाफा होएगा। अब इसमें और इसमें वो क्या कह रहा है? 3 रुपये का डिफरेंस है। मतलब ये आइटम जितने की बिकी है और ये आइटम जितने की बिकी है, उसमें 3 रुपये का फ़र्क है। यही बोल रहा है ये कि पहले 110 की बेची, अगर इसमें 3 रुपये अधिक जोड़ के बेचता तो 25% मुनाफा होता। मतलब इसमें 3 रुपये जोड़ के उसने बेचा है, तो ये 112.5 की बिकी है। तो इसका और इसका डिफरेंस वो कितना बोल रहा है? 3 है। जबकि मेरा डिफरेंस कितना है? मेरा डिफरेंस है 2.5 और वो कितना कह रहा है? 3 है। तो मेरा 1 बराबर 3/2.5 ये हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना माना है? 100। तो एक की वैल्यू 3/2.5 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 3/2.5 गुना 100। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये मैं पॉइंट हटा दूंगा, ऊपर 0 लगा दी। ये 25 चौका 100 और ये 4 3 12, 120 रुपये। इसका मतलब मेरा वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 120 रुपये। अब इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये सही भी है कि नहीं है। मान लो ये देखो आप, 120 रुपये की मेरी कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। 10% प्रॉफिट अगर लेकर मैं बेचूंगा तो ये कितने की बिकेगी? इसका 10% निकालूँ 12, तो 132। ये मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। अब वो क्या कहता है कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 10% कम होता है, तो इसका 10% कम करूँगा तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होएगा? 108 रुपये। एवं 3 रुपये अधिक बेचा होता, मतलब इसमें 3 रुपये मैं जोड़ के बेचता, मतलब मेरा कितने की बेचता मैं? 135 रुपये। तो 25% मुनाफा होता। तो अब मैं देखता हूँ कि 108 का और 35 का डिफरेंस 25% आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मेरा 108 का 125% कितना आना चाहिए? 135 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये 25 5 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 27 5 135। तो ये और ये वैल्यू मेरी 135 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन सही है। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करवाने के लिए सॉल्व करवाया है और आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सोल्यूशन से आप ये बात भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन मैंने इधर कैसे किया। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। वो क्या कहता है? कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है। मैंने मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। 10% मुनाफा लेके बेचेगा, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 110 रुपये। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वो क्या कह रहा है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा पहले 100 था, अगर 10% कम पे खरीदूंगा तो मेरा कितना होगा कॉस्ट प्राइस? 90 रुपये। एवं 3 रुपये अधिक लेकर बेचता, मतलब पहले मैंने कितने की बेची थी? 110 रुपये की। अगर इसमें मैं 3 रुपये जोड़ के बेचता तो मेरा जो मुनाफा होता वो कितना होता? 25% होता। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो इसका और इसका डिफरेंस होएगा। अगर मान लो मैं 90 का 125% निकालता हूँ,
ठीक है, ये मेरे पास आ गया 112 रुपये, 112.5 रुपये। ठीक है, अगर 100 की लेके वस्तु मैं 110 में बेच रहा हूँ तो मुझे 10% का मुनाफा हो रहा है। अगर 90 की चीज़ लेके, वो क्या कह रहा है 10% कम के लेके, अगर 90 की मैं चीज़ लेके उसको बेच रहा हूँ तो 25% मुनाफा मुझे कब होएगा, जब मैं इसको 112 रुपये 5 पैसे में बेचूंगा, तब भी मुझे 25% का प्रॉफिट होएगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस था और ये प्राइस है, इसमें 3 रुपये अधिक लेकर मैंने बेचा है, कि पहले वाले सेलिंग प्राइस में मैंने से ये प्राइस है जो 3 रुपये अधिक लेकर बेचा है, मतलब इसका इस वैल्यू का और इस वैल्यू का डिफरेंस कितना आ गया, मेरा 3 आ गया। मेरा डिफरेंस कितना है 2.5, जबकि वो क्या कह रहा है डिफरेंस है 3 रुपये। तो 1 = 3/2.5। अगर एक की वैल्यू 3/2.5 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 3/2.5 गुना 100, ये हो गया मेरा 40, और ये 40 दिया 120। तो मेरा जो क्रय मूल्य होएगा वो होएगा 120 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा पूरी तरह से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, श्री रामलाल ने 12,500 रुपये में एक टीवी सेट खरीदा और परवीन में 300 रुपये और 800 रुपये इंस्टॉलेशन पर खर्च किए। कुल 15% के लाभ अर्जन के लिए उससे ये कितनी कीमत में बेचना चाहिए। अब कॉस्ट प्राइस उसका क्या था, 12,500 रुपये। ठीक है, टीवी का। परवीन में कितने लगे उसके 300 रुपये, इंस्टॉलेशन के कितने लगे उसके 800 रुपये। इसका मतलब उसको पूरा खर्चा टोटल टीवी कितने का पड़ गया, ये तीनों का जोड़ 0 0 8 8 16 1 हंसल 12 1 13, 13,600 का। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, जो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है, 13,600 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब क्योंकि उसका ये भी तो खर्चा लगा है परवीन में, ट्रांसपेरेंट और जो है ट्रांसपोर्ट का है 300 रुपये, 800 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, तो ये भी कॉस्ट प्राइस में ही काउंट होंगे, क्योंकि खर्चा तो उसका लगा है ना उस चीज़ को खरीदने में। तो ये टोटल अब कॉस्ट प्राइस उसका एक्चुअल में क्या होएगा, 13,600 रुपये। अब इसको 15% लाभ करना है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 13,600 गुना इसका 115% ही कर देता हूँ। इसका 115% मैंने क्यों किया, क्योंकि तभी 15% का प्रॉफिट होएगा ना। मान लो मेरा क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो अगर मैं इसको कितने में 115 में बेचूंगा तभी मेरा क्या होएगा, प्रॉफिट 15% होएगा। इसलिए मैंने 115/100 कर दिया। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ठीक है, 20 5 100, 0 से 0 गई, ये 2 6 दूनी 12, 1 अंसल 8 दूनी 16, 680। ठीक है, तो मेरी वैल्यू कितनी आई है, 680 गुना 23। समझ गए यहाँ तक आप, मेरी वैल्यू आ गई 680 गुना 23। अगर अब मैं 680 को 23 से गुना करूँ, 680 को मैं 23 से गुना करूँ तो मेरी वैल्यू आती है 15,640 रुपये। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो वैल्यू आती है मेरी 15,640 रुपये। तो ऑप्शन मेरे पास कौन से हैं, इनमें से कोई नहीं, तो मेरा आंसर होएगा इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन अपने मेरे पास हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पेपर्स में आती रहती हैं, उस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक वस्तु को x रुपये में खरीदा गया है, y रुपये में बेचकर 20% लाभ अर्जित किया गया। यदि वस्तु की लागत यानी x 15% कम होती है एवं y का मान 76 रुपये कम होता तो 30% लाभ अर्जित होता है। x का मान क्या है, ये क्वेश्चन करेंगे। इससे आगे अपने पास उदाहरण नंबर 10 है। एक सौदागर 7500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर बेचता है एवं दूसरी वस्तु को 14% की हानि पर। इस लेन देन में सौदागर को न लाभ होता है न हानि। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी अपने करेंगे। फिर अपनी एग्जाम्पल है 11 नंबर, क्या एग्जाम्पल है,
वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। वस्तु ए को 40% लाभ पर बेचा गया एवं वस्तु बी को 40% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर प्राप्त समग्र लाभ 5% था तो वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या है। ये LICAAO 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इन क्वेश्चन को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप इनकी कोर्स प्रैक्टिस है जो घर पे करके देखें। अगर आपसे हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो अपने इस वीडियो में सोल्यूशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। तो आप वो सोल्यूशन दे के क्वेश्चन को देखना कि आपके करने का तरीका क्या था, मेरे करने का तरीका क्या था और आपके आंसर सही हैं या नहीं है। 12 नंबर एग्जाम्पल देखिए। एक वस्तु को 54 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 36 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह भी LICAAO प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर अपने कौन सी एक उदाहरण करेंगे। 13 नंबर उदाहरण है। इसमें वो क्या कह रहा है, ललित ने एक दुकानदार से एक वस्तु खरीदी जो वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, लेकिन वह कम किए हुए मूल्य पर 25% का बिक्री कर लेता है। ललित ने उस वस्तु को पूर्व को 1323 रुपये में बेच दिया एवं इस प्रकार अपने क्रय मूल्य पर 40% लाभ अर्जित किया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ये भी बैंक PO प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। इसका भी अपने सोल्यूशन करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करके देखिए पहले, सोल्यूशन तो अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एग्जाम्पल अपने पास क्या है जो उस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है, सुधा ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। यदि उसे बिल चाहिए तो उसे 18% GST भुगतान करना पड़ेगा, अन्यथा उसे मोबाइल के वास्तविक मूल्य पर 7% की छूट मिल सकती है। नील नहीं है ये भाई, मिल सकती है, ठीक है, मिल सकती है। सुधा ने बिल नहीं लेने का निर्णय किया तथा 4650 रुपये का भुगतान किया। इस लेन देन में सुधा को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये SBI क्लर्क प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका भी अपने सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उदाहरण नंबर अपने पास 15 कौन सी है। एक विक्रेता प्रति पैक 4 साबुनों के किफायती पैक बेचता है। प्रति पैक का मूल्य 3 साबुनों के अंकित मूल्य के बराबर है। किसी ग्राहक द्वारा इस प्रकार के 5 पैक के खरीद पर 5 पैक की खरीद पर दुकानदार उसे एक अतिरिक्त साबुन मुफ्त देता है। यदि एक ग्राहक 12 किफायती पैक खरीदता है तो उस द्वारा प्राप्त प्रभावी प्रतिशत छूट क्या है। ये SBI PO प्री 2018 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिक इसमें समझने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अपने जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे वीडियो का तब करेंगे। आप इसका ट्राई करके देखिए, घर पे प्रैक्टिस करके देखिए आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता। आई होप हो ही जाएगा, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो ही जाएगा, पर अपने इसको आसानी से कैसे करें, ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो उस वीडियो में अपनी लास्ट एग्जांपल होएगी वो क्या होएगी, एक व्यापारी कपड़े के लागत मूल्य से 40% छूट पर देने का दावा करता है, किंतु कपड़ा लेते समय वह 125 मीटर स्केल का इस्तेमाल करता है, जबकि कपड़ा बेचते समय 75 मीटर स्केल का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो ये इस तरह के 2 क्वेश्चंस अपने ने पीछे किए हैं। तो ये क्वेश्चन आप करके देखना, उन 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप ये क्वेश्चन करके देखना। तो आई होप आपसे सोल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो अपने नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो IPPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम 2018 है उसमें पूछा गया है। तो ये सारी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में अपने सभी आसानी से कैसे इन एग्जांपल्स को करेंगे मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जल्दी और आसानी से और लॉजिकली इन क्वेश्चन को अपने कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी वीडियो में आपको कोई फार्मूला रटने का नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको लॉजिकली बात बता रहा हूँ कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ।